हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सोच में होंगे कि मैंने तीनों ये एक साथ किस लिए बोल दिया। कल भी मैंने ये चीज बोली थी। ये केवल मैंने इसलिए बोल दिया कि जो बच्चा मॉर्निंग पे देख रहा होगा उसके लिए गुड मॉर्निंग, और जो नून पे देख रहा होगा उसके लिए गुड आफ्टरनून, जो इवनिंग पे देख रहा होगा उसके लिए गुड इवनिंग। इसलिए मैंने गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तीनों एक लिए, इसलिए मैंने एक साथ बोल दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? केमिकल्स का रहस्य। कल मैंने आपको कुछ याद करने के लिए भी दिया था। मैंने आपसे कहा भी था केमिकल्स याद कराना मेरा काम है। 100% मैं आपको केमिकल्स पूरे आज ही इसी वीडियो में मैं आपको पूरे केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एक्सेट्रा जो कुछ होता है सब याद हो जाएगा। आज याद करा भी दूंगा। लेकिन कल मैंने आपको क्या याद करने के लिए दिया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको क्या कहा था कि आपको रहस्य याद करके आने हैं। 8 मैंने रहस्य बताए थे केमिकल्स पढ़ने के लिए। कल मैंने आपको कहा भी था कि केमिस्ट्री क्या होती है? रासायनिक पदार्थों के रहस्य को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसलिए आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक पदार्थों का रहस्य पढ़ना है, रासायनिक पदार्थ नहीं पढ़ने हैं। यदि आपको रहस्य का नॉलेज है तो केमिस्ट्री का नॉलेज आपको अपने आप हो जाएगा। तो कल मैंने आपके रहस्य में क्या याद करने के लिए कल दिया था, एक बार करते हैं रिवाइज। देखिए, पहला रहस्य क्या था? हालिना का रब कस फ्रॉक। दूसरा रहस्य क्या था? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तीसरा रहस्य क्या था? बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर। चौथा रहस्य क्या था? काशी गए शंकर पार्वती। पांचवा रहस्य क्या था? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। छठवां रहस्य क्या था? ओशो से टीपो। सातवां रहस्य क्या था? फिर कल बाहर आई आंटी। आठवां रहस्य क्या था? ही ने अरकार जीरान। मैंने आपको कल इतना याद करने को दिया था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप केवल इतना लर्न करके आइए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये 2 हिंदियां जो थी ये कहां की थी? एस ब्लॉक की। और तीसरी से लेकर के 8वीं हिंदी तक कहां की थी? आपकी पी ब्लॉक की। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट थे। ये आपको YouTube पे भी ट्रिक मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन है भाई, इस ट्रिक को, इस रहस्य को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्शन फार्मूले, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पेयर्ड, अनपेयर्ड, ग्रुप, पीरियड एक्सेट्रा कुछ भी निकालना हो सब इसमें छुपा था। तो कल मैंने आपको ये लर्न करने को दिया था कि कल आपको ये याद करने को आना है। ये भाई कल का था। आज पढ़ते हैं। आज मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आज आपको एटॉमिक नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 चीज सिखाऊंगा। देखिए, आज मैं एटॉमिक नंबर आपको सिखाता हूं। लर्न करने की जरूरत नहीं है। आज से आपसे कोई भी पूछ लेगा, थोड़ा सा समय देगा, आप सही निकालेंगे, करेक्ट निकालेंगे और अपने आंसर पर आप पढ़ सकते हैं। नहीं सर, जो ये मैंने बताया ये होता है, जो आप बताया ये गलत है, मैं इस चीज को प्रूफ कर सकता हूं। और पढ़ने का मतलब ही यही है कि भाई जो चीज पढ़ रहा है ये कैसे आया, कैसे हुआ, पढ़ाई यही है। रटे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। आपको 2 फार्मूले लर्न करने, 2 ट्रिके। एक रूल नंबर 1, 0, 2 8, 2 18, 2 32। रूल नंबर 1 सेकंड लर्न करना है। 0, 1 8, 2 18, 2 32। ये रूल कहां लगता है? पहला वाला
पहले रहस्य में और दूसरे रहस्य में। ये कहां लगता है? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, अर्थात तीसरे से लेकर के आठवें तक, अर्थात पी ब्लॉक के लिए ये रूल, पहली दूसरे अर्थात के लिए, अर्थात एस ब्लॉक के लिए कौन सा रूल? पहला, दूसरा रूल। आप किसी भी एलिमेंट का इससे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा कुछ भी निकाल सकते हो, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, जैसे किसी ने पुटअप कर दिया कि बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई बोलेगा सर 11, कोई बोलेगा सर 10, कोई 12। अरे भाई एक चीज बोलो कि क्या होता है। जैसे किसी ने बच्चे ने बोल दिया कि सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, सर 11 होता है, हम मानते हैं, लेकिन ये 11 कैसे होता है? आपने ये 11 कैसे निकाला? आप मुझको प्रूफ करके दिखाइए, मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। और पढ़ाई का मतलब ही यही है कि भाई जो चीज पढ़ रहे हो ये कैसे होता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको कल ये लर्न करने को दिया था, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, जैसे किसी छोटे बच्चे से पूछ लो बेटा 55 के बाद क्या आता है, तो कैसे बताएगा? सर 51, 52, 53, 54, 55, सर 56 आता है। उसने ऐसे क्यों बताया? उसने इसलिए ऐसे बताया क्योंकि वो क्या है, छोटी क्लास पे है, अभी उसको रटा हुआ नहीं है, नॉन प्रैक्टिस है, इसलिए वो पढ़ के बताता है। किसी बड़े बच्चे से पूछ लो बेटा 98 के बाद क्या था, ऐसा 99 आता है, तो बेटा 98 पहले क्या था सर 97 था। क्यों? कि वो छोटे से लिखते आ रहे हो, क्या है, प्रैक्टिस है। इसलिए अभी आप क्या हो, आप अपनी छोटी क्लास पे, ये मानो आप ग्राउंड लेवल पे हो, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीज आप बेसिक मतलब आप ग्राउंड लेवल पे बातें हो रही हैं। तो भाई आपको कुछ रटा हुआ नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं, विदाउट प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे बता दोगे सर ये जो सोडियम है उस नंबर की हिंदी में पाया जाता है, तो ध्यान देना है। चलिए निकालते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, प्रूफ कर कैसे होता है? देखिए मैं प्रूफ करता हूं, आज आप सीख जाएंगे। ध्यान देना, केवल 3 पॉइंट हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना, मेरे 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। किसी भी एलिमेंट्स का आप निकाल लीजिए, लेकिन किसके लिए? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एक्सोजेट कोई भी एलिमेंट हो, मेरे 3 पॉइंट फॉलो करने हैं। हर एक एलिमेंट का आपका एटॉमिक नंबर निकल आएगा। चलिए फॉलो करते हैं, मेरे नियम फॉलो करिए। किसी भी एलिमेंट का, किसका? किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। कसम खा लो आज से कसम खा लो कि भाई मुझे केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। मैं कसम खाता हूं कि भाई शुरू में तो 2 तो लिखूंगा ही, किसी में एटॉमिक नंबर आपको फाइंड करना हो, सबके शुरू में क्या लिख देना है? 2। सबके शुरू में 2 लिख देना है, सबके शुरू में 2। अरे 2 तो कसम खा ही लेना है, क्योंकि 2 तो लिखना है। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? आपको सेकंड पॉइंट ही मेन पॉइंट है। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट ये समझ लीजिए आपको पूरे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न हो गए, लर्न करने की जरूरत नहीं है। सब दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आपको ये बताना है कि ये किस नंबर की हिंदी में आता है, ये किस रहस्य में छुपा हुआ है। तो आप अभी नॉन प्रैक्टिस हो तो बिना समय गवाए तत्काल आपको पढ़ना शुरू करना है पूरी हिंदियां। जैसे मैंने कल कहा था ना, आपको सीरियल से याद करके आना है, तो सीरियल से पढ़ना स्टार्ट करो। पहली हिंदी क्या है? हालीना, हालीना। आपको ये ढूंढना है कि ये एलिमेंट्स किस नंबर की हिंदी में आता है, ये किस नंबर की हिंदी में आता है? पहले नंबर की हिंदी में। तो ध्यान देना है, जो एलिमेंट्स जिस नंबर की हिंदी में पाए जाए अंत में वो लिख देना है। ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान देना। अंत में क्या लिखते हैं? वो गिनती लिखते हैं जो तत्व जिस नंबर की हिंदी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पहले नंबर की हिंदी में, हालीना, हालीना। ध्यान देना है, क्या करना है? सेकंड पॉइंट क्या है? उस नंबर की हिंदी लिखनी जिस नंबर पे पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? पहले नंबर की हिंदी में। और पहले नंबर का साथ मोहल्ले मान लो आप कि ये पहला मोहल्ला है, पहले मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, दूसरे मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, तीसरे मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, चौथे मोहल्ले में। आप मोहल्ले मान के पढ़ो। पहला पॉइंट क्या था? सब कसम खा लिए, सबके शुरू में 2। दूसरा पॉइंट हमको ये बताना है कि भाई तू कहां से आता है, इससे दोस्ती करनी है। क्या करना है? जो भी एलिमेंट्स हैं इनसे क्या करनी है? आपको दोस्ती करनी है। भाई दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करके क्या पूछते हैं कि भाई तू कहां से आता है? तो कहता है भाई मैं पहले मोहल्ले से आता हूं। और फिर आप ये भी पूछो कि ठीक है भाई पहले मोहल्ले से आता तो है, लेकिन तेरा घर किस नंबर पे, मैं कैसे आऊंगा? तो वो बताएगा कैसे। तो आपको यहाँ पे घर लिख लेने, किसका घर किस नंबर पे आता है, कहां पे आता है?
ली, अर्थात दो घर छोड़ के भाई मेरा तीसरा घर है। मेन दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सिंपल है, दूसरा पॉइंट क्या है, तब तुझे दोस्ती करनी है। दोस्ती करके उससे क्या पूछना है कि भाई तू कहां से आता है, कहां से आता है, ये पहले मोहल्ले से आता है, पहले मोहल्ले में इसका घर किस नंबर पर है, एक दो घर छोड़ के तीसरा घर इसी का है। हाँ ली ना, एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, हा ही, हा मतलब होता है एच, ही मतलब होता है एच ही। हा का एटॉमिक नंबर 1, ही का 2, ये दोनों एलिमेंट कहीं भी मिल जाएंगे, इनको गोला करके छोड़ देना। ये छुट्टू सा है, क्या है ये छुट्टू सार, इनसे कोई मतलब नहीं रखना। बड़े बदतमीज गंदे लोग थे, इनको पीरियडिक टेबल से निकाल दिया गया था। ये सबसे ऊपर रखे होंगे, एक इस कोने में रखा होगा साला, एक उस कोने पर रखा होगा, इसलिए इनसे मतलब नहीं रखना है, दोस्ती करनी अच्छे लोगों से। ध्यान दे दो, ये कहीं भी हमको मिलेंगे इनको गोला करके छोड़ देंगे। चलिए फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, सबके शुरू में 2। दूसरा पॉइंट क्या था, जो भी एलिमेंट आएगा उससे दोस्ती करेंगे, उससे ये पूछेंगे कि भाई तू कहां से आता है, तो पहले मोहल्ले से आता है। अच्छा भाई पहले मोहल्ले से आता है तो तेरा घर कहां पे, भाई 2 घर छोड़ के तीसरा घर मेरा है। भाई इसमें नियम लगाएंगे। अब आपको ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे कौन से मोहल्ले से आता है, पहले मोहल्ले से, तो पहले मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले के लिए पहला रूल, और 3 से लेकर के 8वें मोहल्ले तक के लिए रूल नंबर 2। रूल भी दे सेम वही, 0 वही, 2 18 वही, 2 32 वही, बस पहले रूल में 2 8, इसमें 1 8 कम जाता है। तो तत्काल क्या करना है आपको, इसी के नीचे रूल लिख लेना है। तो रूल कौन सा लगेगा, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है, 0 2 8 2 18 2 32। तो हाथ से तो कोई मतलब नहीं, गोला करके छोड़ दिया। अब आप देखना बीच में कैसे भरना है, एक एक टिक करना स्टार्ट करना है। पहले घर को टिक करो, टिक किया, यहां भी टिक करना, रूल में भी क्या मिला, 0 मिला, 0 लिखे कोई मतलब नहीं है। दूसरा टिक करो, क्या मिला, यहां भी टिक करो, रूल में भी क्या मिला, 8। जो भी मिलता जाएगा एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे लिखते जाना है। क्या मिला, 8 लिख दो, हो गया। बस इसको क्या करना, ऐड कर लेना है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या आएगा, 8 को 10 1 11। अब आप पढ़ सकते हो कि सर 11 होता है और ऐसे निकाला जाता है, रटे थोड़ा ना जाते हैं। जैसे और देखिए निकालता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, परेशान न होइए, मैं आज आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखाई दूंगा। जैसे किसी ने पूछ लिया, अच्छा सर इंडियम का क्या होगा, आयन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, मैंने आपको कसम खिलाई, क्या कसम खिलाई, सबके शुरू में क्या लिखना है, 2, कन्फर्म है, कसम खाली। सेकंड पॉइंट मेन पॉइंट होता है, इससे दोस्ती करेंगे कि भाई तू किस मोहल्ले से आता है। तो पहले तो काम मेन पॉइंट है, भाई तू किस मोहल्ले से आता है। तो बिना समय गवाए क्या करना है, हिंदी पढ़ना शुरू करो। पहले मोहल्ले में कौन कौन आता है, हालीना कारबकस। हाँ, दूसरे मोहल्ले में कौन आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये दूसरे मोहल्ले से भी नहीं आया, मिला ही नहीं। तीसरे मोहल्ले में देखते हैं कौन कौन आया, बालगेन इंडिया इंडिया, बालगेन इंडिया, इन 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 इन। ये किस मोहल्ले से आया, तीसरे मोहल्ले से। और तीसरे मोहल्ले में कितने घर हैं, बाल गेंद इंडिया, बाल गेंद इंडिया। अर्थात तीसरा घर छोड़ के चौथा घर किसका है, इंडिया का। इसमें रूल कौन सा लगेगा, पहले मोहल्ले दूसरे मोहल्ले के लिए ये रूल, और तीसरे से लेकर के 8वें मोहल्ले तक के लिए ये रूल ही तो मेन है। इस रूल को तत्काल वहां पर लिखो, 0 1 8 2 18 2 32, रफली हल कर लो। तत्काल रूल लिख के बस अप्लाई करना है। जैसे यहाँ शुरू करो, एक टिक करना, एक यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे टिक किया, क्या मिला, 0। दूसरा यहाँ पे टिक किया, दूसरा यहाँ पे टिक किया, क्या मिला, 8, एक बार आगे लिखो। तीसरा यहाँ पे टिक किया, तीसरा यहाँ भी टिक किया, क्या मिला, 18, एक बार पीछे लिखो। यहाँ पे चौथा टिक किया, अगला यहाँ पे क्या मिला, फिर से 18, फिर आगे लिखो, एक बार आगे पीछे लिखते जाओ। कंप्लीट हो गया, उठा के जोड़ दो। परमाणु क्रमांक क्या आएगा, 18 36 10 46 3, सर 49 होता है। तो आप भी जानते हो 49 नंबर का याद करने के लिए पहले आपको कितने याद करने पड़ेंगे, 48 ठो रटने पड़ेंगे। और आप भी जानते हो कि 48 ठो रटने में कितना टाइम लगेगा आपको, 48 दिन बीत जाएंगे और आप हमेशा भूलते रहोगे कोई ना कोई। अरे रटना नहीं है भाई, समझना है। ये 49 कैसे निकला, जिसने पीरियडिक टेबल बनाई उसने कैसे निकाला, उसने भी तो कुछ कैलकुलेट किया होगा। तो भगवान थोड़ा ना था कि आगे लिख दिया कि ये होता है, तो कोई नियम लगाया होगा। हमको उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उसके नियम को पकड़ना है भाई, तूने कैसे निकाला, उसके दिमाग को पकड़ना है, चीजें रटनी नहीं है। जैसे कोई क्लास बोल रहा है 48 होता, तुमको नहीं पता,
उसका चेक कर लो क्या सामने वाला सही बोल रहा है 48 होता है। आप पढ़ सकते हो सर 49 होता है 48 नहीं होता, मैं प्रूव कर सकता हूं कि 49 आप अपने आंसर पर अड़ सकते हैं। आपने क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेट करके निकाला है, हल करके निकाला, सॉल्व किया है आपने। आपको रट्टा फिक्सन थोड़ा ना है। जैसे कोई पूछ ले आपसे छोटा इतने होशियार हो तो पोलैनियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, अरे किसी का पूछ लो यार, चैलेंज कर देना उसको, कहते तुम जहां तक आता हो जहां से पूछ लो। आप बस कसम खाए रहना, सबके शुरू में क्या आएगा 2, अंत में क्या आएगा वह गिनती आएगी। पहला पॉइंट क्या था, सबके शुरू में क्या आएगा 2। सेकंड पॉइंट क्या था, जो भी एलिमेंट आएगा तो क्या करनी है उससे दोस्ती करनी है। दोस्ती करके उससे क्या पूछना है कि भाई तू किस मोहल्ले से आता है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करो। जिसको पता है तो सीधे लिख दो। अभी आप नॉन प्रैक्टिस हो, जहां को ये पूरी लड़ जाएंगे तो आप देख के बता दोगे अरे भाई ये तो इस मोहल्ले से आता है। ये नॉन प्रैक्टिस हो ना आप, तो पढ़ो हालीना का रब कसफा, पहले मोहल्ले में नहीं मिला, दूसरे मोहल्ले में चेक करते हैं बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर, नहीं मिला। तीसरे मोहल्ले में चेक करते हैं बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर, नहीं है। चौथे मोहल्ले में चेक करते हैं काशी गए शंकर पार्वती, नहीं मिला। पांचवें मोहल्ले में चेक करते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नहीं मिला। छठवें में चेक करते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा ओ सा से टी पो, किस मोहल्ले मिला, छठवें मोहल्ले में। अब छठवें मोहल्ले में कितने लोग आते हैं, ओ सा से टी पो, 1 2 3 4 घर छोड़ के पांचवा घर इसका है। अब क्या लगा दो आप, रूल लगा दो। अंत में मोहल्ला दे लो, कौन सा मोहल्ला है, छठवां मोहल्ला, तो रूल कौन सा लगेगा 0 1 8 2 18 2 32। अगर पहला दूसरा मोहल्ला होगा तो 1 8 बढ़ जाता है बस। अब लगाओ रूल, कैसे लगाते हैं, पहला यहां टिक करते हैं, पहला यहां टिक करते हैं, 0 मिला कोई मतलब नहीं। दूसरा यहां टिक करते हैं, दूसरा यहां टिक करते हैं, क्या मिला 8 एक बार आगे। तीसरा यहां टिक करते हैं, तीसरा यहां टिक करते हैं, क्या मिला 18 एक बार पीछे। चौथा यहां टिक करते हैं, चौथा यहां टिक करते हैं, क्या मिला फिर 18 फिर आगे। पांचवा यहां टिक करते हैं, पांचवा यहां टिक करते हैं, क्या मिला 32 फिर पीछे, आगे पीछे लिखते जाओ, अपने आप सेट हो जाता है। क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक, जोड़ डालो 32 8 40 और 20 60 20 80 4 84 84 होता है 84। बताओ आप असंभव मानोगे 84 नंबर का परमाणु क्रमांक निकाल लिया। जिसको 84 नंबर गया था वो 83 तो पहले रटता होगा, तब कहीं जाकर के 84 नंबर का फाइंड करता होगा। सोचिए आप, किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, चीजें रटी नहीं जाती, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते कि भाई तुमने कैसे निकालते हो परमाणु क्रमांक, हम कैसे मान लें कि 84 होता है। उस चीज को पकड़िए, उसके दिमाग को पकड़िए। एक चीज क्या सीख गए इसमें एक्स्ट्रा, कोई बता सकता है, नहीं बता सकते कोई, चलो देखो मैं बताता हूँ इसमें एक्स्ट्रा क्या सीख गए। मैंने क्या कहा था कल आपको, एटॉमिक नंबर सिखाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास 2 प्रकार का होता है, एक कोष वाला एक उपकोष वाला। सीधे उपकोष वाला कभी नहीं पढ़ना चाहिए, कोष से उपकोष बनता है, आपको सिखाऊंगा। किसी का भी कोई 1:2 2:2 पढ़ते हो ना, अरे सिंपल सा मैथ है, 1-2 मिनट में आप कुछ जिसका जो बनवाना चाहे उसका आप बना लो, तो मंत्र आप बताओ सीख जाओगे, परेशान हो नहीं। कोष वाला सीख गए आप। ये क्या जो ये लिखते हैं आगे पीछे करके, ये क्या लिखते हैं, ये क्या लिखा है, ये विन्यास लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई पूछे पोलैनियम का विन्यास क्या होता है कोष में, सर 2 8 18 32 18 अच्छा है। इंडियम का 2 8 18 18 3, तो बच्चे यही रटते रहते हैं और आगे पीछे मिस्टेक करके आ जाते हैं। अरे आपको ये तक नहीं रटना कि 8 के बाद क्या आएगा 32 के बाद क्या आएगा, आप ये रूल लगाओ, अपने आप विन्यास भी सेट हो गया, विन्यास सेट हो गया, परमाणु क्रमांक भी निकल आया। मैंने क्या रटाया आपको, क्या मैंने कहा कि आप इसका एटॉमिक नंबर रट कर मैंने दिया था क्या आपको, कि आप कल रट करके एटॉमिक नंबर, मैंने कल क्या बताया आपको, रहस्य बताया ना, आपको रहस्य रट के आना है, रहस्य याद करना है। कल क्या याद करना है, ये हिंदी याद कर लो बस। हालीना कर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, राजी बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर, काशी गए शंकर पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे टीपो फिर कल 12 घंटी इंजीनियर कर जीरान। क्यों, ये हिंदियां याद कर लो आप बस। हिंदी बात क्या याद कर लो, ये 2 रूल, पहले मोहल्ले के दूसरे के लिए ये रूल और तीसरे से लेकर के 8वें मोहल्ले तक के लिए ये रूल याद कर लो। और ये हिंदियां जिसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर लो, जिसकी आपकी इच्छा हो। जैसे कोई बोलता है कि सर लेड का बताइए पीबी का, अरे क्या पूछ रहे हो यार, सिंपल से निकाल दे रहे हैं, अभी लेड का निकाल दे रहे हैं, कोई किसी का पूछ ले।
मैंने क्या कहा था, कसम खाई आपको मैंने खिलाई है, क्या लिखेंगे सबके शुरू में 2, अंत में क्या लिखेंगे भाई, से दोस्ती करो तत्काल। भाई तो किस मोहल्ले से आता है, दोस्ती करने में क्या है, यही तो होता है दोस्ती में भाई, पहले दोस्ती होती है उससे पूछते हैं भाई तो किस मोहल्ले से आता है, पता लगा उससे मोहल्ला, हालीना कार अब कसफा, पहले मोहल्ले में नहीं, दूसरे मोहल्ला क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, नहीं मिला दूसरे मोहल्ले में, तीसरे में चेक करते हैं बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर, नहीं मिला, चौथे में चेक करते हैं काशी गए शंकर पार्वती, पार्वती जी है, शंकर जी की वाइफ पार्वती, कौन है ये, शंकर जी की वाइफ पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, किस मोहल्ले से आया, चौथे मोहल्ले से आया। अब चौथे मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं इसके, मतलब कि घर तो बता, पूछोगे भाई तेरा घर किस नंबर पे है, फिर तो बताता है काशी गए शंकर पार्वती, 1 2 3 4 घर छोड़ के मेरा 5वां घर है। अब क्या लगा दी इसमें, रूल कौन सा मोहल्ला है, चौथा मोहल्ला है, रूल कौन सा लगेगा, 0 1 8 2 18 2 32 लग गया रूल, बस अप्लाई करो, पहला यहाँ टिक करो, यहाँ टिक 0 मिला, दूसरा यहाँ टिक करो, यहाँ टिक करो क्या मिला 8 मिला, एक बार आगे, तीसरा यहाँ टिक करो, यहाँ टिक करो क्या मिला 18 है पीछे, चौथा यहाँ पे टिक करो, यहाँ भी टिक करो क्या मिला फिर से 18 है, 5वां टिक करो क्या मिला 32, लिख दो। ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या मैंने आपको अभी तक मैंने पढ़ाया क्या आपको विन्यास, केवल हिंदी और इस रूल की सहायता से आपको विन्यास बन गया। मैंने आपको एक विन्यास नहीं कहा कि आप विन्यास रट के आओ, जिसका निकाल थोड़ा 1 मिनट का सबसे टाइम ही तो एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपका आंसर जो बताऊं वो भी तो आपका ठोस होगा कि नहीं सर ये होता है तो होता है, आप चेक कीजिए अपना, क्योंकि आपने कैलकुलेट करके निकाला। भाई आप अपने आंसर पे अड़ सकते हो, लड़ सकते हो सामने वाले से कि नहीं मेरा ये होता है तो होता है, मैंने कैलकुलेट किया, हल किया, रट के नहीं आया मैं। आप बस इसको ऐड कर लो, ऐड करो, इसको परमाणु क्रमांक निकल आएगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 32 8 40 20 60 20 80 2 82 नंबर बताइए आपने निकाल लिया। और किसका निकालना चाहेंगे आप, और देखिए कोई बीए का पूछ ले क्या होता है, तो कसम तो खाई है एक ठो कि 2 तो लिखेंगे ही कि कसम खा चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई तू किस मोहल्ले से आता है, चेक करो मोहल्ला, हालीना कार अब कस, हाँ पहले मोहल्ले में नहीं है। दूसरा मोहल्ला कौन सा बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाप 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 पिताजी पिताजी, किस मोहल्ले से आया ये, दूसरे मोहल्ले से। तत्काल क्या पता लगाते भाई, तो दूसरे मोहल्ले से आया भाई तेरा घर किस नंबर पे है, पता लगाओ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, किसने 1 2 3 4 4 घर छोड़ के 5वां घर, लगाओ रूल कौन सा लगेगा इसमें, 0 2 8 2 18 2 32 लगाओ, पहले यहाँ टिक किया, यहाँ टिक किया 0, दूसरा यहाँ टिक किया क्या मिला 8, तीसरा टिक किया क्या मिला फिर 8, फिर पीछे, चौथा टिक किया क्या मिला 18 है, फिर आगे, 5वां टिक किया क्या मिला फिर 18 है, फिर पीछे आगे पीछे लिखते जाओ, बस ऐड कर लो इसको, क्या हो जाएगा 36 10 46 10 56, इसका टर्म नंबर क्या होगा 56, और विन्यास क्या होगा 2 8 18 18 8 2। तो क्या फोकस करना है आपको, ये हिंदियां याद करनी है, ये 2 रूल याद कर लेने हैं, कि किसी भी निकालना हो 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करो, सबके शुरू में क्या लिख दो 2। दूसरा पॉइंट है कि भाई तू किस मोहल्ले से आता है, मोहल्ला लिख दो, उस मोहल्ले में कितने लोग आते हैं वो लिख दो, उस मोहल्ले में कितने लोग आते हैं वो लिख लो, और क्या लगा दो रूल लगा दो, बस हो गया बन गया, उसको जो आए उसको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा परमाणु क्रमांक आ जाएगा। ओके बच्चों, आज क्या सीखा आपने, परमाणु क्रमांक निकालना सीखा। अब मैं कल क्या सिखाऊंगा आपको, परमाणु क्रमांक सीखा आपने आज, और क्या सीखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया, कौन सा सीख लिया कोष वाला। और मैं कल क्या सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में 1s2 2s2 जिसको बोलते हैं कोष वाला विन्यास, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेगा, मैं आपको किसी भी एलिमेंट्स का कोष वाला विन्यास निकाल सकते हो। कितने एलिमेंट हो गए, लगभग 44 एलिमेंट, देख मैंने आपको चुटकियों में लर्न करा दी, क्या क्या एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
चुटकियों में आपको याद करा दिए। बचा उपकोष वाला, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो भी याद करा दूंगा। तो केवल क्या याद करके आना है आपको, कुछ नहीं लर्न करना, ये हिंदियां लर्न करनी है अर्थात मोहल्ले, और ये 2 रूल लर्न कर लेने हैं। बस केवल ये पता लगाना है भाई, सबके शुरू में 2 ये पता हो किस मोहल्ले से आता है, मोहल्ला लिखो, उस मोहल्ले में कितने घर है वो लिख के रूल लगा दो, बस जोड़ जोड़ आंसर आ जाता है भाई। कुछ नहीं लर्न कराया, अभी किस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पर। अब आपके पास मैंने कल सब उत्तर तो लिखा दिए थे, क्वेश्चंस हैं जो हिंदी लिखते हैं ना, ये इस लिख दिया आपने, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अरे ये ट्रिक सब जगह मिल जाती है, इस ट्रिक से ये तत्व लिख करके खुश नहीं होना है कि भाई क्वेश्चन है ये पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं ना, लोग खुश हो जाते हैं ये मुझको आते लिखना। अरे क्या आता है आपको लिखना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनको सॉल्व करना बड़ी बात है। एटॉमिक नंबर निकालो, सॉल्व करो, सब कुछ इसके बारे में, वो बड़ी बात है। तो वही तो मैंने आपको सिखाया ना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखोगे आप, इनका विन्यास बनाना आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। विन्यास कौन सा, उपकोष वाला। तो अब क्या लर्न करके आना है, ये लर्न करके आना है, और ये 2 रूल्स लर्न करके आने हैं। बाकी आपको लर्न नहीं करना कुछ, सब लर्न कराना मेरा काम है। ओके बच्चों, ठंड बहुत है, ध्यान रखना अपना सब कोई, और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ये मैथ है, मैथ समझ के आपको पढ़ना है, रटने का प्रयास नहीं करना है, रहस्य पे फोकस करना है। ओके, इसलिए रटने के बजाय समझे और मैथ जैसे इसको प्रैक्टिस करें। भाई आप केमिस्ट्री से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, आप लगे रहिए। बाकी मेरी आपसे, मैंने कल भी प्रॉमिस किया था, आज फिर प्रॉमिस करता हूं आपसे कि 6-7 वीडियो देखिए, उसके बाद आपको 100 में 100% कोई सब्जेक्ट अच्छा लगे कि केमिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी। ओके बच्चों, प्लीज आप, ये मेरा सेकंड वीडियो है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें कि और बच्चे देखें। बाकी यदि आपको न अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन आप लोग पढ़े जरूर।